आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म की प्राचीनता के विषय में कुछ समय पूर्व तक विद्वानों का काफ़ी मतभेद रहा है। पहले विद्वानों का विचार था कि महावीर स्वामी ही जैन धर्म के संस्थापक थे, परंतु अब नवीन शोध कार्यों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। यह संभवतः वैदिक काल में ही इसकी स्थापना हो गई थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इनके पूर्व 23 तीर्थकार जैन धर्म के प्रचार कर चुके थे। जैन जन श्रुतियों के अनुसार जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। इस प्रकार जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक को ऋषभदेव माने जाते हैं। अब महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, वरन वह जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार थे। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में अपेक्षित सुधार करके इनका व्यापक स्तर पर प्रचार किया। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली बिहार के निकट कुंडल ग्राम के क्षत्रिय परिवार में हुआ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडल ग्राम के राजा थे। महावीर स्वामी की मां का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। राज परिवार में उत्पन्न होने के कारण महावीर स्वामी का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण व्यतीत हुआ। महावीर स्वामी बचपन से ही गंभीर एवं चिंतनशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। पिता की मृत्यु के समय महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की थी। तभी उन्होंने संन्यास धारण कर लिया तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। 13 माह पश्चात जाड़े के मौसम में उन्होंने वस्त्र त्याग कर नग्नावस्था में तप किया। कल्पसूत्र और आचारांग सूत्र के अनुसार महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तपस्वी जीवन के 12 वर्ष के पश्चात जिब्रिक नामक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान का अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान, कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण उन्हें कैवलिन भी पुकारा गया। अपनी इंद्रियों को जीतने के कारण वे जिन कहलाए और अपने पराक्रम के कारण महावीर के नाम से विख्यात हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने धर्म प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 3 वर्ष धर्म प्रचार में ही व्यतीत किए। महावीर स्वामी ने अनेक राजाओं में स्वयं जानकर जैन धर्म का प्रचार किया। उन्होंने काशी, अंग, मगध, मिथिला व कौशल आदि राज्यों में घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। लगभग 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी नामक जिला पटना में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। अगर जैन धर्म की संगीति की बात करें तो जैन धर्म की प्रमुख 2 संगीतियाँ हुई है। तो जैन धर्म की प्रथम संगीति के बारे में बात करें। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशी शासक कुमारपाल के दरबार में रहने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान हेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक परिशिष्टि पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्ष का एक लंबा अकाल पड़ा था। अकाल की इन परिस्थितियों में तत्कालीन जैन संघ के प्रधान भद्रबाहु ने स्थूलभद्र को संघ का भार सौंपकर अपने समर्थक शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला क्षेत्र में चले गए। स्थूलभद्र ने भद्रबाहु की अनुपस्थिति में ही पाटलिपुत्र में जैन साधुओं को लेकर प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया। इस संगीति के आयोजन का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म की प्राचीनता, शिक्षा, 14 पूर्व को पुनर्संकलित करना था। इन 14 पूर्वों में 10 पूर्व को नए रूप में जिन नाम से संकलित किया गया वह 12 अंग था। अकाल के दौरान ही स्थूलभद्र के नेतृत्व में जाने वाले भिक्षुओं ने महावीर के नग्न रहने के सिद्धांत के विपरीत श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया। अकाल के समाप्ति के पश्चात जब भद्रबाहु व उनके समर्थक भिक्षुओं के सम्मुख स्थूलभद्र ने 12 अंग को रखा, तब उस पर भद्रबाहु ने आपत्ति जताई। भद्रबाहु को इस बात से भी नाराजगी थी कि स्थूलभद्र ने महावीर के नग्न रहने के सिद्धांत के विपरीत श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया था। इस पर कोई समझौता नहीं हो सका और अंततः जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, जिन्हें हम श्वेतंबर व द्विगंबर नाम से जानते हैं। श्वेतंबर
श्वेतंबर वह भाग हुआ जिनके जैन अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वे जैन अनुयायी जो नग्न अवस्था में रहते थे। अगर आयोजन स्थल की बात करें तो यह पाटलिपुत्र या कुसुमपुर में हुआ। इसका आयोजन वर्ष लगभग 300 ईसा पूर्व में जैन संगीति का आयोजन हुआ। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसके समकालीन शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके परिणाम 12 अंग के रूप में जैनाम साहित्यों का संकलन हुआ और जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर 2 संप्रदायों में बट गया। अब अगर दूसरी जैन संगीति की बात करें तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में देवर्धिगढ़ छावा की अध्यक्षता में गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित वल्लभी नामक स्थान में हुआ। इस संगीति के समय भारत का शासक कौन था अथवा किसी शासक ने इस संगीति के संरक्षण दिया था या नहीं, यह एक विवाद का विषय माना जाता है। उस समय वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन प्रथम का शासन था। मैत्रक राजाओं ने अभिलेखों में जिन जैन संगीतियों के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। वास्तव में इस जैन संगीति के आयोजन स्वयं जैन संघ के प्रयासों से हुआ था। इस जैन संगीति के आयोजन का उद्देश्य जैन साहित्यों का नवीनीकरण करना था, न कि किसी विवाद का निपटारा करना। वल्लभी आरंभ से ही जैन साहित्यकारों का एक क्रियाशील केंद्र रहा है। इन जैन संगीतियों के अनेक उपागम साहित्यों की रचना की गई थी। इनमें से जैन उपागमों को भी वर्तमान रूप दिया गया। इस संगीति के पहले भी महावीर के निर्वाण में 9वीं शताब्दी के आरंभ में जैन धर्म को पुनरुद्धार के लिए 2 प्रयत्न किए गए। प्रथम प्रयत्न मथुरा के स्कैंडियल ने किया था और द्वितीय प्रयत्न वल्लभी में नागार्जुन के द्वारा। यद्यपि अब इनकी कृतियाँ असुरक्षित है, इस संगीति के सापेक्ष में इस प्रकार देखा जा सकता है। तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वल्लभी काठियावाड़ या गुजरात का क्षेत्र में हुआ था। इसका आयोजन वर्ष 512 ईस्वी में हुआ। इसकी अध्यक्षता देवर्धिगढ़ छावा की अध्यक्षता में हुआ था। इसके समकालीन शासक वल्लभी का मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन प्रथम था। इस जैन संगीति के परिणाम की बात करें तो इनमें अनेक उपागम साहित्यों की रचना की, जैसे जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा 14 पूर्व मानी जाती है। इससे कि स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था।